हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को और ना ही उसके बाद हुआ। उनकी माँ का जन्म दिवस कब है? तो ये कब कह सकते हो? इसमें जो क्वेश्चन में है बस आपको वैसे करना है। जैसे 19 अप्रैल के बाद किया है, ठीक है, 19 अप्रैल के बाद लिख दो। 23 अप्रैल के पहले होना चाहिए, ठीक है, 23 अप्रैल के पहले और 19 अप्रैल के बाद। लेकिन उसकी बहन को जब ठीक से याद है कि उसकी बहन जो है वो ना तो 22 अप्रैल को और ना ही उसके बाद उसका जन्म दिवस मतलब उसकी माँ को जो जन्म दिवस मनाया गया है वो 22 को भी नहीं मनाया गया, उसके बाद भी मतलब इसका मतलब 23 को भी नहीं मनाया गया है। तो 19 हो जाएगा, 20 तारीख हो जाएगी, 21 तारीख हो जाएगी, 22 तारीख हो जाएगी। 22 और 23 कट गए, क्यों? उसकी बहन को बिल्कुल नहीं याद है कि 22 तारीख को 23 तारीख को बिल्कुल जन्म दिवस नहीं मनाया गया है। अब बच्चे हैं 19। अच्छा, 19 तारीख की बात कह रहा है, 19 तारीख की बात नहीं की गई रही है। तो बच्चे हमारे कौन कौन से? 20 तारीख और 21 तारीख है। या तो 20 तारीख होगा या तो 21 तारीख होगा। सिंपल बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर बोल दिया जाए कि 26 जनवरी के बाद की बात होती, मतलब मार्च की बात होती, या मतलब जनवरी से या मार्च के बीच में होता, तो हम क्या करते? हम करते कि जो 26 जनवरी है, हम लास्ट दिन मतलब कि 31 महीना होता है जनवरी का, तो हम जितने भी शेष दिन बचे हैं 31 में उसको लिख देते, 5 दिन लिख देते। लेकिन हमने 26 जनवरी की बात की है, तो इसका मतलब है कि हम पूरा 26 का 26 लिखेंगे, 26 का 26 लिखेंगे। फिर इसमें 7 का भाग देंगे से हमारा जो सप्ताह है वो कौन सा दिन हो जाएगा, मतलब जो पाँचवा शेष में शेष बचेगा, 7 5 5 शेष बचेगा, तो 5 जो है इसको ऐड करेंगे। अब बात करते हैं 1975 की। 1975 में एक कम कर दीजिए 74, एक कम करने पर 74 आया है, तो 1974 की बात करेंगे। जब 1974, अच्छा क्यों कैसे हुआ है ये क्या हो जाता है, मतलब क्या होगा ना कि ये मतलब थोड़ा स्पीड में आपको क्वेश्चन लगाना है, ये तो फिर तो आपका जो है रिवीजन की तरफ हो जाएगा। आपको क्यों ये कैसे ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो ये 1974 में निकालेंगे तो 1900 तोड़ेंगे प्लस 74 जोड़ेंगे, तो 1900 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? तो अगर हम 400 का भाग करेंगे, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 400 भाग करेंगे, तो 416, 300 शेष बचेगा, 300 का एक क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। एक आया इसमें, जब इसमें एक आया है, इसमें एक आया, तो 74 में जब हम लीप ईयर निकालेंगे, 74 में लीप ईयर निकालेंगे तो हमारा जो है कितने बार चला गया है? 18 72, 18 बार चला गया, 18 बार गया, तो हमारा 18 बार 18 लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो जब टोटल हम निकालेंगे तो 74 में 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 92, 92 हो जाएगा। 74 और 18 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। हम अब ऑड डे निकालेंगे। अब जब हम 92 का 7 में भाग देंगे तो हमारा ऑड डे कितने निकल आएगा? तो हमारा ऑड डे कितना निकल आएगा? 64, कितना हो जाएगा? 92 है तो 7 1 के 7 और 7 1 21 1 22, कितना शेष बचा है? एक बचा हुआ है, तो हमारा ऑड डे एक बचा है। तो इन 1900 का वो मतलब लीप ईयर मतलब जो है ऑड डे एक हो जाएगा, प्लस इसका ऑड डे हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे इसका टोटल। और हमारा जो है 5 5 पहले था, तो 5 2 7 हो जाएगा। तो अगर 7 में 7 जीरो मतलब भाग करेंगे तो मतलब अगर मान तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो किसका कोड है? ये संडे का कोड होता है, संडे का कोड होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? अच्छा, इसमें दो स्टेप होते हैं। अगर मान लो 6 और 7 के बीच में कितने डिग्री पूछ रहा है तो उसका रूल अलग होता है। उसका रूल होता है 2/11, एंगल A1 और A2 होता है प्लस माइनस में, तो ये रूल लगता है। लेकिन अब ये पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन ये अलग है, 5:15 है,
तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम वही कोण बराबर थीटा बराबर क्या लिखेंगे कि 60h मतलब होता है 60 घंटा और 11 मिनट अपान 2। इसमें आप इसको रख दीजिए, तो 60 घंटा मतलब होता है घंटा की जगह पर 5 लिख देंगे, और जो मिनट है तो 15 मिनट 15 मिनट लिख देंगे। तो 56 300 हो जाएगा, 15 11 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 के 15 हो जाएगा, 15 15 एक 16 165 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अच्छा 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 7 14 और 2 पंचे 10, मतलब 67.5 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है संख्या 8 3 ये अंकों के यदि अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों की स्थिति परिवर्तन। देखो इसमें क्या होता है, तुमको अवरोही, अवरोही मतलब होता है बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी लिखना है, फिर कितने अंकों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। अगर अंकों की मतलब अगर हम, चलो ठीक है इसको समझाते हैं। पहली बात तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बड़ी से छोटी लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसके बाद संख्या 8 दिख रही है, उसके बाद संख्या 8 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ऐसे लिखिए है। अब कह रहा है कि कितने अंकों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। जैसे हमने लिखा था पहले कितना था, 8 था, फिर 3 था, फिर 9 था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 6 था, फिर 5 था। इसमें हमने देखा कि इसमें स्थिति परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, जो हमारी स्थिति परिवर्तन है वो बिल्कुल नहीं है। तो हम इसमें कौन सा आंसर, कोई नहीं। इसका मतलब है अगर कोई परिवर्तन होता, मान लो 9 जगह पर 9 ही होता, तो हमारी स्थिति परिवर्तन कहाँ रहेगी, तो हमारा जो है वो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें कोई स्थिति परिवर्तन नहीं हुई है, वैसे को वैसे है जिस तरह पहले था, और वही क्रम में भी वैसे ना है, तो इसलिए कोई नहीं है, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है अगर भाग का अर्थ है प्लस और गुणे का अर्थ है माइनस, और गुणे प्लस का अर्थ है गुणे और माइनस का अर्थ है भाग, तो हम इसको सॉल्व करें तो कैसे क्या करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का हमारा है 4 है, हाँ 24 और 4 माइनस है, मतलब 6 आ जाएगा। भाग करने पर 6 आ गया। उसके बाद फिर हम गुणा ढूंढेंगे, क्योंकि गुणा इंपॉर्टेंट है। गुणा प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसका मतलब है 3 गुणे 4 मतलब कि 12, इतना हो गया। अब भागे में क्या है, भागे का मतलब है अर्थ जोड़ना होता है, ठीक। और गुणे का अर्थ होता है माइनस, मतलब कि -12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 और -12 मतलब 0। तो 0 इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही है, 0 कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं, ये क्या होता है कि आपको निकालना पड़ेगा, उसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि ये है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या रहा, ये श्रृंखला में दिया गया है, तो आपको इस चिन्ह को ज्ञात करना कि इसमें क्या होगा। 45 दिया है, 54 दिया है, अगर सीरीज में दिया हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टेप में सॉल्व करते हैं। कैसे, 45 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 54 से कितना कम है, -7 कम है। फिर जो है, अच्छा यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें गायब है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 57 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये अच्छा ये कितना कम है, -6 कम है। 57 से -4 नहीं, 4 कम है, माइनस मतलब 57 से -4 कम है। ये 51 से 57 + 6 ज़्यादा है। उसके बाद 56 से कितना कम है, 5 ज़्यादा है। इसका मतलब 4 5 6 चल रहा है। उसके बाद ये जो है 49 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 6 7 8 इसमें कितना होना चाहिए, ये कितना कम होना चाहिए। अगर हम सीक्वेंस चल रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 4 5 6 6 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 49 से हम कितना कर देंगे, 54 मतलब 6 और 9 6 15 55। हाँ इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखो
इसमें 55 होना चाहिए। क्यों 55 होना चाहिए? क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, 4 का चल रहा है, 5 का चल रहा है माइनस में, फिर 6 का चलेगा, है ना। तो इसी तरह ये -6 हो जाएगा ना, 55 में से 49 चलेगा, -6 हो जाएगा। तो इसीलिए 55 आंसर सही है, डी नंबर सही है। हम लास्ट से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, किसका? नीता का। ठीक है, वह दाएं ओर 4 स्थान खिसक जाती है। ठीक है, 4 स्थान खिसका दिया गया, तो दाएं सिरे से जो है उसका स्थान 8वें क्रम पर हो जाता है। तो बच्चों, कितने बच्चे हैं पंक्ति में? अच्छा, आपको ये रूल मालूम होना चाहिए कि टोटल बच्चे, जो टोटल लोग होते हैं, वो डिस्टेंस -1 होता है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तुम्हारा डिस्टेंस 15 का है, 4 खसकी है, 15 4 19, 19 8 27, 27 हो गया। तो 27 में 1 चले गए, 26 हो जाएगा। डिस्टेंस -1 होता है, क्योंकि टोटल बच्चे होता है, डिस्टेंस -1, तो 27 - 1 26 हो जाएगा। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखा कि उसकी ओर, उसकी पीठ की तरफ, मतलब जो सूर्य है उसकी जो परछाई है उसकी पीठ की तरफ है, मतलब सूर्य और उसका दाहिनी हाथ किस दिशा में है? तो मतलब सुबह की ओर, सुबह की ओर जो है सूरज पूरब की ओर उगता है, उसका पीठ अगर ऐसे चला गया, साइकिल ऐसे चलाता जा रहा है, तो उसकी पीठ पीछे होगी और दाहिना तरफ उत्तर की ओर होगा। ये तो होगा, दाहिने हाथ जो है पूछ रहा है, तो उत्तर की तरफ होगा। ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, वीणा की ओर, वीणा है, वीणा कर लो। मोहन ने कहा, मोहन कोई लड़का है, एक वीणा लड़की है, उसकी ओर कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब वो तो दादा, मेरे जो दादा हैं की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री है। वीणा की ओर मोहन ने कहा वो मेरे ग्रैंडफादर की पुत्री है, एकमात्र पुत्री। अच्छा हाँ, पुत्री की पुत्री है, हाँ वही तो सोच रहे, पुत्री कैसे? ये एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो इसका मतलब है कि जो इसके दादा हैं, इसकी एक पुत्री है, पी पुत्री है, ठीक है, इसकी पुत्री ही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बुआ हुई, ठीक, बुआ की लड़की है ये। तो अब मोहन वीणा से किस प्रकार, वीणा से किस प्रकार संबंध रखता है? वो एक कजन भाई, मतलब जो कजन होता है, बी नंबर सही है, वो एक कजन की तरफ है, चचेरा भाई की तरफ है वो, तो बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में KINETCI को ऐसे कोड लिखते हैं, और इस कोड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें क्या लिखा होगा? KIN, तो इसमें जो है नंबरिंग होगा कि क्या होगा? इसमें जो है, जो तिरेक होता है, तिरेक में अगर ज्ञात करेंगे तो उसमें KINETCIC, तो इसमें क्या हो जाएगा? KINETIC है। अब इसमें लिखा TICDKIN, KIN मिल रहा है, फिर यहाँ पर TIC यहाँ पर लिख रहा है ना, TIC यहाँ लिखा हुआ है, ये केवल बीच वाला चेंज हुआ है, DE क्या हुआ है? बीच वाला चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि INE होना चाहिए, और MAC, MAC, तो INEMAC ए नंबर तुम्हारा मिलेगा, क्योंकि MAC किसी में नहीं है, MAC, क्योंकि इसका जो कोड है वो केवल चेंज कर दिया गया, केवल बीच वाला कोड गलत है बस, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो कोई जो फल है वो पेड़ नहीं है, ठीक। अब कोई पेड़ नहीं, कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई कमीज जो है पेड़ नहीं है, ठीक। तो कुछ कमीज फल हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हम, इसमें कोई संपर्क दिख रहा, कोई संपर्क नहीं दिख रहा, तो नहीं है। कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो कुछ यार, कोई जब आ जाता है तो क्या करते हैं, ये तो एक सही होगा, ये तो दो,
क्योंकि दूसरा सही है, तो इसमें या तो एक सही होगा पहला, या दूसरा निष्कर्ष सही है, दो में से एक सही है। तो या की स्थिति कब आती, कोई और कुछ जब आ जाता है तब आती है, तो सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर अत्यधिक आधारित है, समस्त कृषि व्यापार में इसका हिस्सा कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा कम है, काम नहीं कम है, ठीक है, कम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और जब आधारित है तो हमारी जो समस्त कृषि व्यापार है इसका जो हिस्सा है निर्यात में वो कृषि का कम है। देखो, अर्थव्यवस्था हमारी क्या है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी कृषि बहुत ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप है, मतलब कि कृषि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, हिस्सेदार कृषि की हिस्सेदारी नहीं है। तो मैं क्या करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास, ये हमारा कार्रवाई होना चाहिए। कृषि उत्पादन, अच्छा हम उत्पादन कर लेंगे तो इसके उत्पादन करने से क्या होता है, अगर ये होता है कि उत्पादन में कमी हो रही है तब हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, तब तो चलो ठीक है, बात मानते। लेकिन कृषि उत्पादन भी क्या, हम अगर कृषि उत्पादन कर रहे हैं तो अपने भारत में ही खपता जा रहा है। जैसे क्या क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं वो क्वालिटीदार नहीं होती हैं, क्वालिटी के कारण से विदेशों में नहीं सप्लाई हो पाती है, ये भी तो कारण होता है। तो उत्पादन कोई कारण नहीं है, ये नंबर गलत है। गैर कृषि वस्तुओं का निर्यात कम करना चाहिए, गैर वस्तु नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो हमारा विदेश सामान कोई जाता है, मान लो चावल है, गेहूँ है, इसमें कोई मतलब अच्छी उनको क्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं विदेश वाले, मतलब जो है कोई चीज़ जाता है तो फिर वो वापस आ जाता है, उसको नहीं खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी वो चीज़ नहीं रहती है। तो इसी कारण से तो हम दूसरे चीज़ को ये नहीं कर सकते कि उसको कम करना चाहिए। या तो मतलब अगर मान लो जगह नहीं है कम करने के लिए, जगह जगह की बात होती है भाई, कम करना क्या होता है, जगह की बात होती है, तो हमारे पास पोर्ट बंदरगाह है, वहाँ से मतलब अलग अलग चीज़ें जाती हैं, तो ये होता है, तो हमारा दूसरा भी नहीं है। तो यही क्या कारण है, हमारा पहला दूसरा बिल्कुल नहीं है, तो सी नंबर सही है, एक हुआ दो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है।